आज पर्सनली 8.1 पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है। बी समकोण है। ए बी भुजा 24 सेमी व बी सी भुजा 7 सेमी है। तब निम्नलिखित के मान याद करने हैं। निम्नलिखित के मान याद करो। पहला पॉइंट है साइन ए कोस ए। सेकंड पॉइंट है साइन बी साइन सी कोस सी। हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। जो समकोण बनेगा वो बी बिंदु पर बनेगा। और AB है वो AB भुजा की लंबाई है 24 सेमी, BC भुजा की लंबाई है 7 सेमी। तब हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान याद करना है। अब हमें पता है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज है। बी बिंदु को समकोण मानना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण। इसमें बिंदु बी को हम समकोण मानते हैं। बिंदु बी, ये भुजा ए मान लेते हैं, ये भुजा बी मान लेते हैं, बी यहाँ हो गया, ये भुजा सी। ये इस बिंदु को ए मानते हैं, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी। अब हम इस प्रश्न में दिया गया है कि BC की लंबाई है वो 7 सेमी है। इसका मतलब BC की लंबाई है वो है 7 सेमी। उसके बाद दिया गया है AB की लंबाई है वो है 24 सेमी। अब हमें इस भुजा की लंबाई दी गई नहीं है। हमें पता है साइन और कोस में बट्टे में कर्ण आता है, ऊपर आधार और लंब आते हैं। इसमें आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण हमें याद करना है। तब हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण याद करेंगे, उसके बाद हम साइन ए और कोस ए का मान याद करेंगे, भाई उसके बाद साइन सी और कोस सी का मान याद करेंगे। हम सबसे पहले सॉल्यूशन में करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है, हम इस त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय बना लेते हैं। एस कर्ण है AC, AC का स्क्वायर इजिकल टू AB, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर BC और AB का मान रख देंगे तब हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा। AC स्क्वायर इजिकल टू BC, AB है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इजिकल टू 24 का वर्ग होता है क्या 576। हम निकाल लेते हैं 24 गुणा 24, 24 तो के 96 हासिल 9, 48 और 9 57। 48 और 9 57, 576 प्लस 49। अब हम इसको जोड़ देते हैं। AC इजिकल टू AC स्क्वायर इजिकल टू 9 और 5, 9 और 6 15, 15 आ रहा 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। AC इजिकल टू अंडर रूट 625 वर्ग कर देते हैं। क्योंकि हमें AC चाहिए तब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करेंगे तब 625 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और इस यहाँ से वर्ग हट जाएगा। AC इजिकल टू 625 हमें पता है 25 का वर्ग होता है।
25 का वर्ग होता है 625। हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, 25 गुणा 25, या फिर वर्गमूल निकाल के देख लो। 625 में 2 का गया, तब आ जाता है यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और 2 4, इसमें से गया 2 2 5, 225। यहाँ से 5 से गुणा करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, 225 प्राप्त होता है या नहीं होता है। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 के 20 और 2 22, यहाँ पर 5। चाहे ऐसे वर्गमूल निकाल लो, तो यहाँ 25 को 25 से गुणा कर लो। 25 पंजे 125, हासिल 12, 50 और 12 62। ये वर्गमूल है, इससे वर्गमूल निकालते हैं, इससे वर्ग निकालते हैं। ये तरीका वर्ग निकालने का है और ये वर्गमूल निकालने का है। इसके बाद हो गया एसी बुझा के। अब हमें पहले ऑब्जेक्शन में करना है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें साइन ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 25 सेमी। साइन ए, इस ए का मतलब है हमें जो कोण बनाना है वो ए पे होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कोण होगा तब लंब ये होगा, आधार कर्ण ये है और आधार ये होगा। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। अब साइन में हमें पता है लंब बट्टा कर्ण आता है। लंब है 7 सेमी, कर्ण है 25 सेमी, तब साइन ए का मान आ जाएगा, लंब बट्टा कर्ण में आ जाएगा। लंब है 7 सेमी, कर्ण है 25 सेमी। साइन ए का मान आ गया। अब आता है कोस ए। कोस ए का मान, हम कोस में आता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है 24 सेमी और कर्ण है 25 सेमी। यह आ गया साइन ए का मान और कोस ए का। अब हमें निकालना है साइन, दूसरे वाले ऑब्जेक्शन में है साइन सी का मान। साइन सी का मान निकालना है, तब हमें कोण यहाँ नहीं मान के यहाँ पर मानना होगा। कोण है वो हमें सी पर बनाना होगा। सी पर कोण बनेगा तब इसका लंब चेंज हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा, बाकी कर्ण तो वही का वही रहना है। यहाँ पर आ जाएगा कर्ण, यहाँ पर लंब और ये आ गया आधार। अब यहाँ पर साइन सी का मान निकालना है, तब लंब हो जाएगा 24 सेमी और कर्ण हो जाएगा 25 सेमी। साइन सी का मान आ जाएगा लंब बट्टे कर्ण से 24/25। और कोस सी का मान निकालना है, कोस सी का मान आ जाएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार है 7 सेमी, कर्ण है 25 सेमी, 7/25। इस प्रकार हमने इन चारों के मान निकाल लिए। हमें ये बात जरूरी पता करनी चाहिए कि कोण कौन सा कहाँ बनेगा और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हम पहले वाले की तरह कर देते, यहाँ ए है आगे साइन सी है, तो वो तो सेम का सेम हो जाता, फिर उनमें लंब और आधार तो चेंज हो जाते हैं। आपको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होती है, बाकी आधार होती है, और कर्ण तो 90 के सामने वाली होती है। ये कोण इसमें चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। और आसान सा तरीका है, पाइथागोरस सूत्र लगाओ, लंब बट्टा कर्ण वाला सूत्र लगाओ और ये हल कर दो। अब हम आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आकृति 8.13 में tan P cot R का मान याद कीजिए।
अब हम आकृति बना लेते हैं। आकृति कैसे दी गई है? पी क्यू आर एक त्रिभुज है। क्यू 90 डिग्री का है, पी यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। उसके बाद है पी क्यू की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ये लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यह है 13 सेंटीमीटर और ये भुजा हमें याद करनी है। अब देखो यहाँ पर कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, चाहे इसको लंब मान लो चाहे आधार मान लो, क्योंकि हमें ऐसे तो परफेक्ट तो पता है नहीं कि यहाँ पर लंब है आधार है क्या है। हम P को कोण मानेंगे तब ये आधार होगा, हम R को कोण मानेंगे तब ये लंब होगा। तब हमें पहले तो ये बात पता करनी है इसमें ये भुजा निकालनी है या नहीं। हमें पता है tan P और कोट R, tan में लंब बट्टा आधार होता है और कोट में आधार बट्टे लंब होता है, ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमें भी पता है। अब हमें यहाँ पर tan और कोट है तब इसमें तो आधार और लंब की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो आधार समझ लो चाहे लंब समझ लो, ये भुजा तो दी गई नहीं है। यहाँ पर कर्ण दे दिया है और एक कोई भी भुजा मान लो, चाहे आधार मान लो चाहे लंब मान लो, वो भुजा दी गई है। अब हमें पहले आधार याद करना है, वो होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ये जो एक भुजा की लंबाई नहीं दी गई है उसकी लंबाई याद करते हैं। इसमें आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो गया पी आर का स्क्वायर इजिकल टू क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम पी आर का और पी क्यू का मान रख देते हैं। पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इजिकल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का हमें पता है वर्गमूल होता है 169। हम यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 13 गुणा 13, 13 39, हासिल 3, 13 और 3 16। 12 का भी कर लेते हैं। 12 का होता है 144, 12 2 24, हासिल 2, 12 और 2 14। तब हम यहाँ पर कर देते हैं 12 का वर्गमूल होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तब हमारे का क्यू आर प्राप्त हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर इजिकल टू 169 माइनस 144। 169 में से 144 गए, पीछे बचते हैं 25। क्यू आर का स्क्वायर इजिकल टू 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब हम कर देते हैं क्यू आर इजिकल टू वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने पर यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा तब यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर इजिकल टू 5 सेमी। अब हमें क्यू आर की लंबाई प्राप्त हो गई 5 सेमी। अब हमें कोट और टेन निकालना है। यहाँ पर पहले तो निकालना है टेन पी का मान, टेन पी का मान, टेन पी का मान निकालना है। तब हमें जो कोण है वो पी पर मानना है। पी पर कोण मानते हैं तब ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। टेन में लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। लंब है 5 सेमी, आधार है 12 सेमी। लंब हो गया 5 सेमी, आधार हो गया 12 सेमी, एल बट्टा ए। ओके, उसके बाद हम कर देते हैं कोट आर का मान निकालते हैं। कोट आर, कोट आर का मान निकालेंगे तब यहाँ से हम इसको कोण को यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर कोण बना देते हैं। तब ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है। कोट का होता है आधार बट्टे लंब, ये टेन का उल्टा होता है। कोट का आधार बट्टे लंब।
अगर हमें सीधा यही पूछ लेता कोट पी का मान, तब इसका तो हम सीधा उल्टा कर देते, लेकिन इसने कोट आर का पूछा है, तब हमें आधार बट्टा लंब से करना होगा। आधार का मान है 5 सेमी, इसका हो गया 12 सेमी। अब हमें जो मान दिए गए हैं उन मानों को इस समीकरण में या फिर इस क्वेश्चन वाले में रखते हैं और हम इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर करते हैं tan p माइनस कोट आर, दोनों के मान है उपयुक्त मान रखने पर, उपयुक्त मान रखने पर, उपयुक्त मान रखने पर। अब हम उपयुक्त मान रख देते हैं 5/12 माइनस 5/12। 5/12 में से 5/12 जाता है तब 0 बचता है, हमें पता है। या फिर एलसीएम लेके कर लो, 12 एलसीएम 5, 12 में 12 का भाग दोगे 1, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, और 12 का 12 में भाग दोगे 1, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, ये 5 से 5 गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब भी हमें 0 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका मान है इस इक्वेशन का मान है वो 0 के बराबर होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि sin a इजिकल टू 3/4 तो cos a व tan a का मान निकालिए। इस क्वेश्चन में हमें sin a का मान दिया गया है, अब हमें cos a और tan a का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले sin a में हमें पता है लंब बट्टे कर्ण होती है, तब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, उस त्रिभुज का मान निकालते हैं। उस त्रिभुज ये है, इसमें यहाँ पर दिया गया है a को हमें कोण मानना है, b को हम समकोण मान लेते हैं। इसमें कोई ये बात दी गई नहीं है कि हम b को समकोण माने या c को माने, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जो कोण है वो a पर होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है लंब। लंब होती है ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और साइन में ऊपर लंब आता है, बट्टे में कर्ण आता है। कर्ण हो गई 4। अब हमें ये बात याद करनी है क्योंकि आधार की जरूरत दोनों में होती है। टेन में भी आधार की होती है, कोस में भी आधार की होती है। कोस में ऊपर आधार चाहिए, टेन में बट्टे में आधार चाहिए। तो हम पहले आधार का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सॉल्यूशन में हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब हम AC और AB का मान रख देंगे। AC और AB का तो हमें याद करना है, AC और BC का मान रख देंगे, AB का मान पता चल जाएगा, AB का मान पता चलेगा। उसके बाद हम sin A cos A का मान निकाल लेंगे। इसमें हो जाएगा AB का मान है वो है 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर। AC का मान आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, AB का मान आ जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का हो गया 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का वर्ग हमें पता है 16 होता है। AB का स्क्वायर प्लस 9,
पक्षांतरण कर देते हैं तब ए बी का मान पता चल जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाता है तब पीछे बचते हैं 7। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ए बी का मान चाहिए तब हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √7। हमें पता है 7 है वो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। 7 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, तब इसका मान आ जाता है √7। उसके बाद हम करते हैं √7 है आ गया। अब हम कोस ए का मान चाहिए, तब हम करते हैं कोस ए इज इक्वल टू आधार बट्टे करण। आधार का मान हो जाता है √7 बट्टे करण का मान है 4। tan ए का मान चाहिए तब हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब का मान है 3, आधार का मान है √7। इस प्रकार हम इन दोनों का मान प्राप्त कर देते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले हम इस जो ये दिया गया है इसको हम सबसे पहले सरल कर देते हैं, इसकी त्रिकोणमिति में चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि 15 है उसका हम इसको इधर भेज देंगे तब हमें कोट ए का मान पता चल जाएगा। सॉल्यूशन में करते हैं कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। कोट ए इज इक्वल टू 8/15। हमें पता है कोट ए में आधार बट्टे लंब होता है, तो हमें आधार का मान पता चल गया और लंब का मान पता चल गया। लेकिन हमें पता है सेक में करण चाहिए, इसमें भी करण चाहिए, तब हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से करण निकालेंगे, उसके बाद हम इन सेक ए का और साइन ए का मान निकालेंगे। पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज। उसमें कोण है वो ए पे मान लेते हैं, यहाँ पर कोण है इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आधार है जो है 8 सेंटीमीटर, आधार है 8, लंब है 15। करण याद करेंगे, करण याद करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम करते हैं तब आ जाता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम BC और AB का मान रखेंगे तब हमें AC का मान पता चल जाएगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान है 8, AB का मान हो गया 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान है वो है 15 का स्क्वायर। 8 का तो हमें याद है, 8 का वर्गमूल होता है 64, 15 का होता है 225। इसको हम ऐसे गुणा करके भी कर सकते हैं, 15 × 15, 15 × 5
75 हासिल 7, 15 और 7 22। हम 15 का वर्ग निकालते हैं, 15 का वर्ग आ जाता है 225, 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225। अब हम AC स्क्वायर इजिकल टू इसको जोड़ देते हैं, 5 4 9 हासिल 1, 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 289 है। वो 17 के या 17 के आसपास का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। हम निकाल लेते हैं ये किसका वर्गमूल होता है। 289 एक का देते हैं, 1 1 यहाँ पर आ गया, 189 यहाँ पर 2, यहाँ पर हम 7 से गुणा करते हैं तब क्या आता है, 7 7 49 हासिल 4, 7 2 14 और 4 18। ये देखो 289 का वर्ग होता है 17, 289 का वर्ग होता है 17। हम इसका वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा AC इजिकल टू अंडर रूट 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, AC इजिकल टू 17। ये AC का मान आ गया। अब हम करते हैं AC का मान लिख देते हैं यहाँ पर 17। अब हमें सेक और साइन का मान चाहिए, तब हम यहाँ पर कर देते हैं साइन ए। साइन ए में हमें पता है लंब बट्टे करण होता है। लंब का मान है थीटा ए पर है, तब लंब का मान हो जाएगा 15 और करण का मान है 17, 15 बट्टे 17। उसके बाद आ जाएगा सेक ए। सेक ए का मान हमें पता है कर्ण बट्टे आधार होता है, जो कोस ए का उल्टा होता है। कोस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस ए का उल्टा हो गया कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान है 17, आधार का मान है 8, 17 बट्टे 8। इसको हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, पहले कोस का मान निकालो उसका हम उल्टा करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान सा तरीका है। दूसरा तरीका ये होगा, पहले कोस ए का मान निकाल लो, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण का हो जाता है 8 बट्टे 15। फिर सेक ए का निकालना है, तब सेक ए इजिकल टू 1 अपॉन कोस ए, ये हम जानते हैं। इसके द्वारा हो जाएगा 1 अपॉन 8 बट्टे 15, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 बट्टे में रह जाएगा 15 बट्टा 8। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें त्रिकोणमिति में लाल बट्टा कक्का का नियम याद होगा, तब हम सीधा भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहिए ये करो चाहे ये करो, दोनों सही ही होने वाले। यहाँ पर आ जाएगा 15 नहीं 17 है, करण है 17, करण है 17, 15 नहीं है, 15 तो लंब है, करण 17 है, 17 बट्टा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, यदि सेक थीटा इजिकल टू 13 बट्टा 12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए या फिर निकालिए। परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें सेक थीटा का मान दे दिया है, बाकी अन्य त्रिकोणमिति, अन्य मतलब सेक थीटा के अलावा हमारे 5 त्रिकोणमिति और बचते हैं, हमें 5 त्रिकोणमिति और का मान भी निकालना है। तो हमें सबसे पहले सेक थीटा में हम जानते हैं
सेक थीटा में क्या आता है, सेक थीटा में हमें बताया कर्ण बट्टे आधार आता है। तो इसमें कर्ण और आधार का मान दिया गया है। इससे हम कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। कोस थीटा से साइन थीटा का भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा से कोसेक थीटा का भी निकाल सकते हैं, लेकिन टेन थीटा का नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है, पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में यहाँ पर थीटा शो कर देते हैं। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं बिंदु ए, बी और सी। ए 90 डिग्री हो गया। इसमें कर्ण है 13 सेंटीमीटर, 13, आधार है 12, आधार हो गया 12। अब हम लंब निकालेंगे, उसके बाद सीधा जो है लाल बट्टा कक्का के नियम से सभी त्रिकोणमिति याद कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा BC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC स्क्वायर का मान दिया गया है हमें 13 का स्क्वायर इजिकल टू AB का मान है 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग हमने पता है 144 होता है, AC का होल स्क्वायर। इसका पक्षांतरण कर देते हैं तब हमें AC का मान पता चल जाएगा। AC स्क्वायर इजिकल टू 169 माइनस 144, 100 स्क्वायर इजिकल टू 25। अब हमें AC का मान चाहिए तब हम यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। AC इजिकल टू √25, AC का मान आ गया 5। इस प्रकार हमें लंब का मान प्राप्त हो गया 5। अब हम इसकी सहायता से अन्य त्रिकोणमिति याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण। इसमें लंब है 5, यहाँ पर लंब है 5, कर्ण है 13। उसके बाद हम करते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा में आता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है 12, कर्ण है 13। उसके बाद हम करते हैं, इसमें आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा का आ जाता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान 5 है, आधार का मान 12। उसके बाद कर देते हैं कोट थीटा। कोट थीटा का मान आता है आधार बट्टे लंब। इसकी सहायता से हो जाएगा 12/5। अब आता है कोट थीटा के बाद सेक थीटा। सेक थीटा पर यहाँ पर दिया गया है। अब हम एक और त्रिकोणमिति बचती है, उसको लिखते हैं कोसेक थीटा में आता है कर्ण बट्टे लंब में कर्ण है 13, लंब है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण है 13, लंब है 5। एक तरीका है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का बिना प्रयोग करिए सीधा का सीधा इनके तीनों चारों जो त्रिकोणमिति है उनको मान प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड वाला तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वो यह है एग्जाम में सबसे आसान तरीका यही है। अगर आपको ये तरीका ना समझ में आए तो आप उस तरीके को भी अपना सकते हो। सेकंड वाला तरीका है, इसमें हम लिख देते हैं सेकंड टाइप में आ जाएगा। पहले हम सेक थीटा का मान लिख देते हैं। सेक थीटा का मान आ जाता है 13/12। सेक थीटा हमें पता है कोस थीटा का उल्टा होता है, तब आ जाता है कोस थीटा इजिकल टू 1/सेक थीटा। यह है त्रिकोणमिति में ही मान। इस तरीके को हम त्रिकोणमिति का मान भी कह सकते हैं 13/12।
इसका मतलब 12 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12/13। ये आ गया कोस थीटा का। अब हमें सबसे पहले पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। सेकंड वाला जो ट्रिक है उसमें होता है साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसमें हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल के टेन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 1, 2 नंबर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान लगा देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल प्लस 12 का 144, 13 का 169 बराबर 1। साइन थीटा 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस 144/169। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 169 माइनस 144। 169 में 169 यहाँ पर एक है, एक को किसी भी संख्या से गुणा करो उसका वर्गमूल वही होता है। उसमें एक का भाग देते हैं तब भी वही होता है, उसको एक से गुणा करोगे तब भी वही होता है। इस प्रकार 169 में से 144 चले जाते हैं तब पीछे बचते हैं 25/169। अब हमें साइन थीटा का चाहिए तब हम यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल कर देते हैं साइन थीटा इजिकल टू √25/169। 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। 169 का होता है 13। यह आ गया साइन थीटा का मान। यहाँ पर कोस थीटा का मान, यहाँ पर साइन थीटा का मान। अब तीसरा हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा का। जो हमें पता है साइन थीटा है उसका उल्टा कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इजिकल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तब हम यहाँ से कोसेक थीटा तब हो जाएगा, यहाँ पर मान रख देते हैं कोसेक थीटा इजिकल टू 1/5/13। तो हो जाएगा कोसेक थीटा इजिकल टू 13 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 13/5। यह आ गया तीसरा कोसेक थीटा का। चौथा हम निकालते हैं टेन थीटा का। चौथा हम निकालते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा वाला हो जाता है 4 नंबर लगा के। टेन थीटा का हो जाता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा तब हम लगा देते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा का मान हमें पता है 13/12, 13/12। तब हो जाता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। तब हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 169/144 -1। वर्गमूल एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तब हो जाएगा 169, इसका वर्ग एलसीएम आ जाएगा 144। 144 में 1 का भाग दे दो, गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हो गया 144। अब हम इसको घटा देते हैं तब पीछे बचते हैं 25/144। हमें टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा चाहिए तब हम यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करेंगे तब हो जाएगा √25/169। 25/169, 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5 और 169 नहीं, यहाँ पर आएगा 144। और 144 का वर्गमूल होता है
12। यहाँ पर 144 है ना, 144। टेन थीटा का मान आ जाता है 5/12। अब हमें निकालना है कोट थीटा का। कोट थीटा का हमें पता है 5 नंबर में आ जाता है कोट थीटा। कोट थीटा का हमें पता है 1/tan थीटा। कोट थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा का मान है 5/12। 12 ऊपर चला जाता है, आ जाएगा कोट थीटा इजिकल टू 12/5। इस प्रकार हम पाँचों को बिना त्रिभुज या बिना पाइथागोरस प्रमेय की प्रयोग करके भी कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हमने कहीं पर भी उपयोग नहीं किया है, लेकिन हमने सभी त्रिकोणमिति के मान भी प्राप्त कर लिए। अब हम करते हैं कि